जगत सिंह नेगी ने कहा है कि बागवानों को रेट तय करने का अधिकार देने का जो बोला गया था वह नहीं हो सकता, लेकिन सरकार ये सुनिश्चित बनाएगी कि बागवानों को उचित मूल्य मिले। इनपुट कॉस्ट बढ़ने और उचित मूल्य नहीं मिलने की वजह से बागवानी अब घाटे का सौदा साबित होने लगी है। इससे दुखी होकर बीते साल भी सेब सीजन के दौरान बागवान लगभग 2.5 महीने तक सड़कों पर रहे। प्रदेश में फलों में 70% पैदावार अकेले सेब की होती है, इसलिए सेब बागवानों को कांग्रेस सरकार से काफी उम्मीदें थी। इसी भरोसे के साथ विधानसभा चुनावों में बागवानों ने कांग्रेस को प्रचंड जीत दिलाई। सेब बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस को 17 में से 14 सीटें मिली थी। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में सुरक्षा कर्मियों के जय हिंद बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अस्पताल के एमएस राहुल राव ने सुरक्षा कर्मियों को जय हिंद ना बोलने की हिदायत दी है, जिस पर सुरक्षा कर्मी भड़क गए हैं और हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। साथ ही सुरक्षा कर्मियों ने एमएस पर तानाशाही तरीके से काम करने के आरोप लगाए हैं। वहीं आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर राहुल राव ने इस तरह के किसी भी आदेश अस्पताल प्रशासन की ओर से जारी करने पर इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जय हिंद बोलने पर किसी भी तरह का प्रतिबंध अस्पताल प्रशासन ने नहीं लगाया, बल्कि सुरक्षा कर्मियों को कहा गया है कि वे अस्पताल में व्यवस्था देखें, ना कि अधिकारियों के आगे पीछे घूमें। HPPSC की ओर से सरकारी नौकरियों के लिए इंटरव्यू शुरू किए जा रहे हैं। 20 फरवरी से कॉलेज कैडर के असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य डिपार्टमेंटों में पदों को भरने के लिए इंटरव्यू होंगे। लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को कॉल लेटर जारी कर दिए गए हैं। आयोग के सचिव D.K. रतन का कहना है कि पात्र उम्मीदवारों के लिए कॉल लेटर जारी किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर 0177262431 पर संपर्क किया जा सकता है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी तरह की जानकारी यहां से ली जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के उपमंडल नगरोटा बगवां के सब पोस्ट ऑफिस में 2 महीने से सर्वर का ठीक से काम करना मुश्किल बना हुआ है। यहाँ पर लगभग 10 से 12 हजार उपभोक्ताओं व 12 ग्राम ब्रांच पोस्ट ऑफिस का कार्य लगातार प्रभावित हो रहा है। सर्वर सिस्टम ठीक न होने से उपभोक्ताओं को पोस्ट ऑफिस में सुबह आकर लंबी लाइनों में लगने के बाद शाम को बैरंग घर वापस जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। प्रभावित उपभोक्ताओं ने विभाग से गुहार लगाते हुए मांग की है कि रोज रोज खराब हो रहे सिस्टम को जल्दी से ठीक करवाया जाए, अन्यथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एवं स्थानीय विधायक RS बाली को इसकी शिकायत दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 3 बच्चों का चयन राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के लिए चयन हुआ है। जिला स्तर पर युवा संसद से 2 बच्चों का चयन हुआ है, जिसमें से 3 बच्चों का चयन किया जाएगा। सैमसन मसीह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बच्चों ने देश की संसद में पहले भी प्रदेश का नाम रोशन किया है और आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ऊना के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ऊना जिले का ये पहला दौरा है। सुक्खू लगभग 2.5 घंटे देरी से ऊना पहुंचे और लगभग 3 बजे हेलीकॉप्टर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ऊना के इंदिरा स्टेडियम में सीएम सुक्खू का डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्वागत किया। स्वागत के दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा, चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू, कुटलैहड़ के विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो, पूर्व विधायक सतपाल रायजादा और कांग्रेस जिलाध्यक्ष रंजीत राणा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बीजेपी सरकार में जो हिमाचल शिखर की ओर बढ़ रहा था, उसे अब कांग्रेस सरकार श्रीलंका बनाने की बात कह रही है। विधायक निधि की राशि जारी ना करना जनता के कामों पर प्रहार है। कांग्रेस ने बिना सोचे समझे गारंटियां दी हैं, उससे प्रदेश पर हजारों करोड़ का बोझ पड़ने वाला है। सरकार की वित्तीय देनदारियों को कर्ज नहीं कहा जा सकता, ये सब कहना है बीजेपी मीडिया सह प्रभारी करण नंदा का। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सब बातें कही। श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे को चिंतपूर्णी मंदिर परिसर में स्थित गणना कक्ष में इस चढ़ावे को मंदिर अधिकारी की देखरेख में गिना जाता है। इस गणना कक्ष में चढ़ावे की गिनती करने वाले मुलाजमों के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से ट्रांसपेरेंट टेबल और बैठने के लिए सोफे लगाए गए हैं। इससे पहले चढ़ावे की गिनती के लिए मुलाजिमों को जमीन पर
बैठकर चढ़ावा गिनना पड़ता था। चढ़ावे की गिनती के लिए दिया गया ट्रांसपेरेंट टेबल लगभग 1.5 लाख रुपए का है। इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चिंतपूर्णी द्वारा स्पॉन्सर किया गया है, जबकि 16 व्यक्तियों को बैठने के लिए सिटिंग सोफा टाइप चेयर पंजाब नेशनल बैंक भरवाई के सौजन्य से दी गई है। टेबल और चेयर लगने से काउंटिंग में बैठने वाले मुलाजमों को काफी सुविधा होगी, क्योंकि इससे पहले नीचे बैठकर घंटों काउंटिंग करने में काफी दिक्कत होती थी। हिमाचल प्रदेश के बागवानों के बगीचों में अब यूएसए के गुठलीदार फलों के पौधे उग सकेंगे। हिमाचल उद्यान विभाग पहली बार यूएसए से प्लम, आड़ू, खुमानी व बादाम के 56,000 पौधे आयात करने जा रहा है। इसी माह पौधों की खेप हिमाचल पहुंच जाएगी। हिमाचल के ठियोग, कोटखाई, रामपुर, कुमारसैन और रोडू सहित कुल्लू, मंडी, कांगड़ा जैसे अन्य क्षेत्रों में गुठलीदार फलों का उत्पादन होता है। अडानी मुद्दे पर राहुल गांधी ने मंगलवार को सरकार को जमकर घेरा। राहुल ने कहा, भाजपा जोड़ो यात्रा में सब जगह एक ही नाम सुनने को मिला और वो नाम है अडानी। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 2014 में 609 नंबर पर वो थे जो थे सबसे पीछे। जादू हुआ तो वह दूसरे नंबर पर पहुंच गए। राहुल ने कहा, लोगों ने पूछा है कि अडानी को इतनी सफलता कैसे मिली। सबसे जरूरी सवाल है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ उनका क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है। इसके लिए उन्होंने एक पिक्चर भी संसद में लहराई।